देखो कितनी अच्छी फोटो आई है ना। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, देखो। वैसे श्लोक, मैं काफी टाइम से कहना चाह रही थी, ये जो तुमने शर्ट पहनी है बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। जब आप सब पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। है कोई खास जिसने मुझे ये शर्ट गिफ्ट किया है? श्लोक, हम चले। और मैं काफी थक गई हूँ। हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राधा, मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस हालत से तुम इस वक्त गुजर रही हो मैं उससे गुजर चुकी हूँ। हाँ राधा, ये जो तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी सोच है, मेरी भी बिल्कुल वैसी थी। वैभव मुझसे बहुत प्यार करता था, और वैभव जब भी मेरे नजदीक आता था मुझे एक अजीब सी हिचकिचाहट होती थी। बहुत ही छोटी उम्र में मैं विधवा हो गई थी ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। बस मैं वैभव को अवॉइड करने लगी, एक कुएं की मेंढक की तरह जिंदगी बिता रही थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसमें शायद ऊपर वाले का कोई संकेत हो, और मुझे अपने आप पर इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। राधा, मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर इतनी सख्ती मत बरतो। नहीं नेहा, ऐसी कोई राधा प्लीज, सच्चाई को मत छुपाओ। कुछ फैसले दिल से भी लेने चाहिए। राधा, मैं जानती हूं कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करना नया जन्म लेने से भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक मौका तो दो। क्या पता शायद ऊपर वाले ही तुम्हें जिंदगी देना चाहता हो। राधा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी नई जिंदगी की खुशखबरी का। बॉबी, अच्छा जान से निकल ले। ओए बॉबी, रुक। ओए बॉबी पुत्र, कहाँ जा रहा है तू? खबरदार, जो ये मेघना की दुई पिचकारी लेके घर से बाहर निकला, तू समझ गया ना? इससे पहले मैंने कभी होली खेलने के लिए मना किया है तुझे? नहीं किया ना? पुत्र, इस साल स्वप्निल अंकल की डेथ हुई है ना, तो इस शोक में हम इस साल होली नहीं मनाएंगे पुत्र। नहीं पम्मी, पर मम्मी जी, पम्मी, इतने सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं, गम के बादल इन्हें छुपा नहीं पाएंगे। और फिर आई ने कहा है इस साल होली मनाने में कोई गलत बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया। और प्रिंसेस की इस घर में पहली होली है। पोती के साथ साथ बहू राधा की भी इस घर में पहली होली है।
और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि राधा की आंखों की रोशनी वापस लौट आई है। इतनी सारी खुशियां एक गम के लिए भुलाई तो नहीं जा सकती। वाह आई वाह, आज स्वप्निल दादा के गम से बढ़कर राधा की खुशियां बड़ी हो गई। आज इसी राधा की वजह से हमें सोसाइटी के एनुअल होली सेलिब्रेशन फंक्शन में नहीं बुलाया गया। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस राधा की खुशी में, एक विधवा की खुशी में हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो तो नेहरू का परिवार पे थू थू करेंगे। बस सोनालिका, बस बात सोसाइटी की नहीं, हमारे परिवार की है। और अगर आई चाहती है कि इस साल होली मनाई जाए तो हम जरूर मनाएंगे। पर पापा, आई इस घर की बुजुर्ग है, बड़ी है, उनकी बात पत्थर की लकीर। और सोसाइटी क्या कहती है इससे बढ़कर हमारे परिवार की खुशियां हैं। भले ही हमें सोसाइटी के एनुअल होली फंक्शन में ना बुलाया हो, कोई बात नहीं, हम कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के साथ इस साल की होली मनाएंगे, पर मनाएंगे जरूर। आई लव यू दादा। मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस हालत से तुम इस वक्त गुजर रही हो मैं उससे गुजर चुकी हूँ। वैभव जब भी मेरे नजदीक आता था मुझे एक अजीब सी हिचकिचाहट होती थी। सच्चाई को मत छुपाओ, कुछ फैसले दिल से भी लेने चाहिए। अजीब खामोशी है। इस खामोशी ने मेरे और श्लोक के बीच के दोस्ती की दूरियां बढ़ा दी है, या फिर कल रात जो हुआ उस बात ने हम दोनों के बीच, पता नहीं श्लोक इस वक्त क्या सोच रहा होगा। क्या राधा भी वही महसूस कर रही है जो मैं महसूस कर रहा हूं? साहब, इस ढाबे में प्याज से लेकर पराठे तक सब फर्स्ट क्लास मिलता है सर। आप ऑर्डर तो कीजिए। 4 रोटी, एक दाल मखनी, एक रायता और एक सूखी सब्जी। अभी लाया सर। मैं पानी लेकर आता हूं। ये लो भाई, मंजीत का ढाबा आ गया। हमें तो इंतजार है फ्री की खाने का। सूरज, बड़ी कमाल की चीज है। बड़ी मस्त आइटम है यार, आओ ना। क्या मैडम, इस उम्र में अकेले? अरे 4 हैंडसम बॉय खड़े हैं, कोई कंपनी चाहिए क्या?
सूरज, लगता अपने को देख के शर्मा रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आज ये मिल जाए तो बस भूख भी मिट जाए और प्यास भी। ए, ज़बान संभाल कर बात कर, वरना क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुझे? क्या बीवी लगती है क्या तेरी? हाँ बीवी है मेरी, हाँ बीवी है मेरी, हाँ बीवी है मेरी, हाँ बीवी है मेरी। कोई प्रॉब्लम है तुझे? ओ, बीवी है तेरी। तू मांग बढ़ते बढ़ते साड़ी का रंग बदलना भूल गया क्या? ए, बॉस, मैं तो डर गया। ओ, डर गया तू। चल ठीक है, तू अर्जुन बन जा, बाकी के 4 हम पांडव। ए चिकनी, 5 पांडवों की पांचाली बनेगी क्या? बहुत मजा आएगा कसम से। रुक जाओ श्लोक, श्लोक रुक जाओ। श्लोक, नहीं श्लोक, श्लोक रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। गिरा दो मैंने कहा। पागल हो गए तुम, मर जाता वो। हाँ मार डालता मैं उसे, जान से मार देता। अगर कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या जरूरत थी उन्हें कहने की कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जरूरत थी, मैंने कोई जानबूझकर नहीं कहा है। उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जरूरत थी राधा। तुम और भी कुछ कह सकते थे श्लोक। क्या कहता मैं? हाँ क्या कहता मैं? ओ कम ऑन राधा प्लीज, मुझे तुम ऐसे फील मत कराओ कि मैंने कोई पाप किया है। हाँ तुमने पाप किया है श्लोक। एक विधवा को तुमने अपनी पत्नी कहा है श्लोक। एक विधवा को तुमने अपनी पत्नी कहा है श्लोक। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। आइंदा ऐसा प्लीज कभी मत करना श्लोक। कब तक राधा, कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ोगी तुम? क्या तुम्हें अपनी सोच बांटने की,
सुख दुख बांटने के लिए, अपनी जिंदगी बांटने के लिए कोई नहीं चाहिए। क्या दो लोगों के बीच हर वक्त पति और पत्नी का रिश्ता होना जरूरी है श्लोक? क्या दो लोगों के बीच में कोई और रिश्ता नहीं हो सकता श्लोक? क्या हर रिश्ते को नाम देना जरूरी है श्लोक? इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है राधा। वरना समाज एक लड़के और एक लड़की के रिश्ते को क्या नाम देता है तुम अच्छी तरह जानती हो। श्लोक! श्लोक!